जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम पुनः दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जो सहज और सरल हिंदी रूपांतर है, जो प्रतिदिन की पूजा में हमारे में सहभागी हो जाती है। गीता जी हमें अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता देती है। हमें भक्ति योग से लेकर के कर्म योग, सांख्य योग, मोक्ष धर्म की भी प्रणाली को अतः भगवान से मिलाने का मार्ग देती है। अहलोक में अच्छी प्रकार से हम कैसे रहें, किस प्रकार से जिएं, ये भी मार्ग देती है। और अहलोक के बाद में परलोक की यात्रा भी हमारी सुगम हो जाती है, जो गीता जी का प्रतिदिन पाठ करते हैं। दसम स्कंद में भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के हृदय की जो शंकाएं हैं, उन्हें अपने ऐश्वर्य लीला के द्वारा यहाँ विश्राम देते हैं। हम प्रारंभ करेंगे भगवान श्याम सुंदर को नमस्कार करते हुए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मण्डहृदय वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को शत शत नमन। नरों में उत्तम अर्जुन को भी शत शत नमन। व्यास भगवान को भी शत शत प्रणाम नमन, और सरस्वती माँ को भी शत शत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दसम स्कंद जब प्रारंभ करते हैं तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा बहुत प्रिय है रे अर्जुन, तू मेरा बहुत प्रिय है। सखा मेयसी, प्रिय सखा है तू मेरा, तू सखा है मेरा, तू भक्त है। इसलिए तुझे मैं गुहतम अर्थात गहरे रहस्यों को बता रहा हूं, जो इस धाम में किसी को सुनने को नहीं में प्राप्त हुए हैं। मेरा प्यारा सखा है अर्जुन, हित की बात कहूँगा मैं। मेरे परम रहस्य को जानो अर्जुन आज कहूँगा मैं। मेरा तू प्यारा सखा है, मैं तेरे हित की बात कहूँगा, क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है। विशेष गुहतम रहस्यों को मैं तेरे सामने कहूँगा, आज ध्यान दे करके सुन। मेरी लीला प्रगटु न जाने देव महर्षि भी अनुजान। आदि कारण मैं ही अर्जुन, सबका ईश्वर मुझको जान। आदि कारण मैं ही अर्जुन, सबका ईश्वर मुझको जान। मेरी लीला जो मैं प्रकट करता हूँ, उन्हें देव ऋषि भी, देवता लोग भी, महर्षि ऋषि लोग भी नहीं जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इस सृष्टि क्रम का सबका मैं ही आदि और कारण हूँ, सबका मैं ईश्वर हूँ। अब कैसे ईश्वर हैं? भगवान श्याम सुंदर यहाँ पूर्ण रूपेण ही अपनी ऐश्वर्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इस संसार में भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो दो ही लीला होती हैं उनकी विशेष, एक माधुर्य लीला और एक ऐश्वर्य लीला। जो माधुर्य लीला होती है उसमें तो जैसे साधारण मानव होता है उस प्रकार से वो लीला करते हैं, दुख सुख का भी अनुभव करते हैं। वो अपने सखाओं के साथ भी खिलते हैं, तो माता की गोद में भी हैं, पिता की डांट भी स्वीकार करते हैं। वो हर क्रियाएं जैसे साधारण मानव होता है उसी प्रकार से होते हैं। ग्वाल वालों के साथ में भगवान खेल रहे हैं तो रो भी रहे हैं। ग्वाल वालों के साथ में जब वो रह रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे कौतिक भी करते हैं जो साधारण मानव की तरह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भगवान श्याम सुंदर की लीला में जब गोचारण कर रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी को भी शंका हो जाती। क्यों हो जाती है? कि वो उनकी लीला ही उस प्रकार की थी, वो उसमें ऐश्वर्य लीला लेस मात्र भी नहीं थी। छींके खोल खोल ताहा भोजन करन लागे, कैसी रोटी बाजरे की साग भात लायो रे। दे दे भैया मुँह को रोटी, रोटी सखा देने लगे, सखन की मंडली में ब्रह्म तहाँ आयो रे। ब्रह्मा जी वहाँ आए हैं उस समय कि भगवान श्याम सुंदर की मैं लीला देखता हूँ, परमात्मा ने अवतार लिया है तो वो कैसी लीला कर रहे हैं। तो वो यमुना माँ के किनारे पर गाय चारण करते हैं, तो उस समय दोपहर का समय जब भोजन करने लगते हैं, अर्थात अपने अपने कलेवा को इकट्ठा कर लेते हैं। तो कैसी रोटी बाजरे की साग भात लायो रे, अरे भैया कैसी है? सखा देने लगे, सखाने की मंडली में ब्रह्मता आयो रे।
देख देख खेल ब्रह्म करन लगे हैं ब्रह्मा, साग छाछ बीत्यो फिर मुंहते मुंह लगाए। रे जब भगवान श्याम सुंदर वहां खेल खेल रहे हैं अर्थात अपने ग्वाल वालों के साथ में, तो भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय जब रायता बीत जाता है या रायते की चाह होती है, तो भगवान श्याम सुंदर पूछते हैं भैया किसके पास रायता है? तो बताया सीधा माँ के पास रायता है। तो रायता भी थोड़ा था तो उसने अपने मुंह में ले लिया। तो भगवान श्याम सुंदर को जब रायता चाहिए तो खिसक के उनके पास पहुंच गए और उनके मुंह से मुंह लगा दिया कि भैया रायता मुझे भी चाहिए, अपने मुंह में ले लिया। जब इस तरह की झूठन खाते हुए देखा, ग्वाल वालों की झूठन खाते देखा, तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी को शंका भई, ब्रज ब्रह्म मानु ना, गौरा ने परीक्षा लही, गोधन चौरायो रे। ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये ब्रह्म नहीं है, अतः परमात्मा नहीं है, या मुझे परीक्षण करना चाहिए। तो जब भगवान श्याम सुंदर माधुर्य लीला करते हैं, परमात्मा माधुर्य लीला करते हैं, तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते कि ये परमात्मा है। संग ग्वालन के खेल है, जग बीजो सारो अंग, बारी बारी घोड़ा वाणो पीठ चढ़ाओ ना। ब्रजवासी सुख माने, अज्ञानी इन्हें जान नहीं पाते, ब्रजवासी सुख माने, सुख मानते हैं और उनके साथ बारी बारी से घोड़ा भी बना लेते हैं उन्हें। तो ये माधुर्य लीला है। जब ऐश्वर्य लीला होती है तो परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा में है। यहां भगवान श्याम सुंदर यही बताना चाह रहे हैं। जन्म रहते अनादि मानो, सब लोकों का ईश्वर मान, ज्ञानवान जो तत्व से जाने, निश्चित उसकी मुक्ति मान। हे अर्जुन, मैं जन्म रहित हूं, अनादि हूं, मेरा कहीं भी अंत नहीं है, और सब लोगों का, समस्त प्राणियों का, सब लोगों का ईश्वर हूं। ज्ञानवान लोग होते हैं वो मुझे तत्व से जान लेते हैं और उन्हीं की निश्चित मुक्ति हो जाती है, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मन का निग्रह क्षमा सत्य हो, और असम मूढ़ता शक्ति ज्ञान, असम मूढ़ता शक्ति मां ज्ञान, इंद्रिय वश में दुख सुख दोनों, पैदा मृत्यु मुझसे जान। मन का निग्रह, क्षमा, सत्य, असम जो विषम स्थितियां होती हैं उनको यहाँ असम क्या है, मूढ़ता शक्ति ज्ञान, इंद्रिय वश में दुख सुख दोनों, सब कुछ मुझसे ही तो पैदा है। भय और अभय, अहिंसा, समता, दान, कीर्ति और संतोष, नाना भाव प्रकार अनेकों, अर्जुन मुझसे पूरा कुछ। नाना प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी भाव उत्पन्न होता है, दुख सुख आदि सब मेरे ही द्वारा है, अर्थात मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सप्तऋषि सनकादि आदि सब, 14 मनु भी मुझसे जान, संकल्प मात्र से पैदा होते, इन्हीं से अर्जुन सृष्टिमान। सप्तऋषि आदि सनकादिक ऋषि आदि को तो 14 मनु जितने भी है, ये सब लोग मुझसे ही उत्पन्न है, अर्थात मैं ही इस सब का ईश्वर हूँ, ये बताने का यहाँ प्रयत्न हो रहा है। अर्जुन सुन रहे हैं। और योग शक्ति को तत्व से जाने, वो परमेश्वर जानेगा, निश्चल भक्ति योग युक्त हो, वो संशय ना पावेगा। वासुदेव मुझसे सब दुनिया, पैदा चेतन मुझसे जान, मुझ परमेश्वर जपर निरंतर, अर्जुन पावन भक्तिमान। मैं वासुदेव, मैं ही समस्त दुनिया को रचने वाला हूँ, अर्थात मैं हर जगह रहने वाला हूं, या मेरा वास है सब जगह। चेतन, जड़ और चेतन जितनी भी सृष्टि क्रम है सब मेरी है, अर्थात मुझसे परे कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान ने ये बात कही, मुझको ही तू परमेश्वर जान, और मुझे परमेश्वर समझ करके कि मैं ही सबका सृष्टि करता हूँ, और मुझे जो निरंतर भजते हैं अर्जुन, उनको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। मन प्राणों से भक्ति रे मेरी, गुण प्रभाव चर्चा कर ले। मन प्राणों से भक्ति मेरी, गुण प्रभाव चर्चा कर ले। अर्पण कर दे भजर निरंतर, रमण निरंतर तू कर ले। मन वाणी से अपने प्राणों को दे करके अर्थात समर्पण होकर के भक्ति से मेरे गुण प्रभाव की चर्चा कर ले।
गुरु प्रभाव का भाव यहाँ है कि भगवान की अनन्य कथाओं में प्रवेश करे, अनन्य कथाओं का गुणानुवाद करे, भगवान की लीलाओं का भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की जब लीलाएं आप श्रवण करें तो भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, विकार रहित भाव होना चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में कोई भाव में चातुरता समा जाती है, ज्ञान की पगडंडियां खुल जाती हैं, तो वही शंका हो जाती है। जैसे ब्रह्मा जी को शंका हुई, घोड़ा ने परीक्षा लाई, गोधन चुराया, और एक बार सती माँ को भगवान राम पर परीक्षा शंका हो जाती है, गरुड़ जी को भी शंका हो जाती है भगवान राम पर। तो ये बात आती है जब माधुर्य लीला करते हैं तो यहाँ केवल भक्ति हो, भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। भक्ति में क्योंकि समर्पण भाव है, वहाँ हमारी तर्क बुद्धि त्याग दी जाती है। हमें तर्क बुद्धि की आवश्यकता उस समय नहीं होती कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, कैसे भी रहे, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। वासुदेव मुझसे सब दुनिया पैदा, चेतन मुझसे जान, मुझ परमेश्वर जपहर निरंतर, अर्जुन पावन भक्तिमान। मन प्राणों से भक्ति मेरी, गुण प्रभाव चर्चा कर ले, अर्पण कर दे भजन निरंतर, रमण निरंतर तू कर दे। ध्यान पूर्वक लगे रहे जो, तत्व ज्ञान सब मिल जाता, प्रेम भाव से भक्ति करते, अर्जुन मुझको मिल जाता। जो ध्यान पूर्वक लगे रहते हैं वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम भाव से भक्ति करते हैं, अर्जुन उनको मैं मिल जाता हूँ। यहाँ बार बार एक बात अवश्य आती है कि मेरी जो भक्ति करता है, प्रेम भाव से भक्ति करते, अर्जुन मुझको मिल जाता, प्रेम भाव से। प्रेम की बात कही गई है यहाँ भक्ति की चर्चा है। भक्ति क्या है, प्रेम क्या है? जब प्रेम से भगवान मिलता है, भक्ति से भगवान मिलता है, तो वो लाई कहां से जाती है? हम प्रेम को खोजे कहां? रामायण को भी हम पढ़ते हैं तो रामायण भी एक इशारा करती है कि राम है केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्यारा है, परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है, और जो प्यारा है वही तो वही सबसे प्यारा है। जान लियो कोई जाननहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। ये भी बात कही है कि पर प्रेम से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। बात आती है कि प्रेम लाएं कहां से? नहीं, कहीं से नहीं लाना होता है प्रेम। प्रेम तो हम पैदा हुए थे उस समय हमारे पास पूरा था, भगवान ने हमें साथ में दिया है प्रेम। तो हमारा प्रेम गया कहां? जब परमात्मा प्रेम से मिलते हैं तो प्रेम हमारे पास में था, तो वो परमात्मा मिलते क्यों नहीं? हाँ, इसलिए नहीं मिलते कि वो प्रेम आपने खर्च कर दिया है। कहां कर दिया है? संसार में खर्च कर दिया है। कुछ हमने जड़ वस्तुओं को दे दिया, कुछ हमने संबंधियों को दे दिया, पत्नी को दे दिया है, पुत्र को दे दिया है, माता पिता को दे दिया है, मित्र सखा को दे दिया है, जड़ वस्तुओं को भी दे दिया, कीट पतंग पशु पक्षियों को दे दिया, हमने संसार की भौतिक वस्तुओं को दे दिया, उनमें हमने अपने मन चित्त और प्रेम को वहीं लगा दिया, वहीं खर्च कर दिया है। अब बात यह है इसे इकट्ठा कैसे करें? हाँ, इकट्ठा करने का तरीका है कि इसे जहां तुम्हारा मन लगा हुआ है, जहां तुमने प्रेम दिया है, उसे सने सने सहज करते जाएं। जैसे संतों के पास यही गुण होता है। संत लोग और कोई काम नहीं करते। वो पत्नी को जो प्रेम दिया है उसे वापस ले लेते हैं, पुत्र को दिया उन्हें ले लेते हैं, वस्तु या प्राणी को किसी को भी दिया है उसे सने सने वापस ले लेते हैं। जब वो पूर्ण प्रेम को अपने को पुनः पा लेते हैं, बाल अवस्था जैसी हो जाती है, फिर मान अपमान से वो परे हो जाते हैं, सुख दुख से भी धीमे धीमे परे हो जाते हैं। जब सहज हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन परमात्मा उन्हें मिल जाएंगे कि परमात्मा के अलावा अब मेरा कोई भी नहीं है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखता, तब उसे परमात्मा मिल जाते हैं। परंतु इस प्रेम को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। प्रेम तो तुम्हारे पास है। जैसे एक पंक्ति और आती है कि करुणा के आंसू से भगवान मिल जाते हैं। अब आंसू कहां से लाए? आंसू भी जन्म सिद्ध अधिकार है। करुणा के आंसू अर्थात है हमारे आंखों में जो आंसू है वो हमें जन्म से ही प्राप्त है, जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। और जब तुम आप लोग रोगे, अब यहां दो भागों में रोना बढ़ता है, एक संसार के लिए रोते हो, एक परमात्मा के लिए रोते हो। जब भक्ति में आपके आंसू आएंगे वो करुणा के कहे जाएंगे,
और करुणा के आंसू जब जिस समय तुम्हारे पास होंगे उस समय परमात्मा तुम्हारे पास में आ जाएंगे। हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस कांत ना पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्ध अधिकार। जब भक्ति में हमें करुणा चाहिए और करुणा में हमारे आंसू हैं, और आंसू ही हमारे सबसे ज्यादा कीमती है, और आंसू हमें खरीद के भी नहीं लाने, स्वाभाविक ही हमें प्राप्त हैं क्योंकि भगवान ने दिए हैं। साधना करते हो आप लोग, ज्ञान अर्जित करते हो, आप समाधि लेते हो, सब में क्रियाएं बहुत करनी पड़ेंगी, वहां कुछ ना कुछ बटोरना पड़ेगा। हवन भी करते हो, यज्ञ करते हो, दान पुण्य कुछ भी करते हो तो संसार की भौतिक वस्तुएं भी सम्मिलित करनी पड़ती है। परंतु प्रेम के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, जहां हो वहीं तुम्हारे पास वो करुणा है, वो प्रेम है, वो करुणा के आंसू हैं जिससे परमात्मा मिल जाता है। तो भगवान यहां बार बार इशारा करते हैं कि प्रेम भाव से भक्ति करते हैं, प्रेम भाव से, अतः प्रेम और भाव अर्जुन मुझको मिल जाता। अंतःकरण में बैठू रे अर्जुन, अंतःकरण में बैठू रे अर्जुन, ज्ञान का दीप जला देते। तम रूपी अंधियारा में तू ज्योति ज्ञान जला देते। जिनके अंतःकरण में बैठ जाता हूं, अज्ञान रूपी अंधकार वहां से खत्म हो जाता है। अर्थात जैसे अंधकार है किसी जगह पर, बहुत वर्षों से रह रहा है, वहां मसाल जला दी जाती है तो अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा रूपी, राम नाम रूपी बूटी यदि आपने ले लिए तो आप परम सुखी हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो। अर्थात उस दिव्य ज्योति से अज्ञान रूपी अर्थात संसार की जो विशेष कामना है तुम्हारी, वो विश्राम पा जाती है। फिर परमात्मा ही परमात्मा आपको दिखाई देते हैं। परम ब्रह्म को परम धाम हो, माधव सत्य सनातन आप। यहाँ अर्जुन कुछ कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, माधव सत्य सनातन आप। परम पवित्र देव ऋषि जाने, जन्म रहित परमेश्वर आप परम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, हे माधव आप सनातन हो, परम पवित्र हो, देव ऋषि आदि ही आपको समझते हैं, अतः नारद आदि समझते हैं, आप जन्म रहते हो, परमात्मा हो। देवल माधव नारद जाने, जाने अस्ति महर्षि व्यास। आप स्वयं भी कहते रे माधव, केवल मेरी एक ही आस। केशव मुझसे कहा आपने, मैं तो सत्य मान लूंगा। लीला रूप न जाने रे कोई, दानव देव न मानूंगा। हे केशव, आपके विशेष रहस्य को या जानने वाले होते हैं तो जो महर्षि ब्रह्म ऋषि आदि हैं वही जानते हैं, व्यास जी जानते हैं, स्वयं आप भी जो कह रहे हैं। और दूसरी बात है, मैं भी मान लूंगा क्योंकि मैं आपका प्रिय सखा हूं। परंतु तुम्हारे लीला रूप को ना देवता जानते हैं और ना दानव जानते हैं और ना मानव ही जानते हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ तो और बताएं। सब भूतों को पैदा करते, सब भूतों के ईश्वर आप। जगत के स्वामी पुरुषोत्तम हो, आप ही जाने अपने आप ही कहने में समर्थ हो, दिव्य विभूति ईश्वर की। सब लोकों में स्थित देखा, व्याप्त विभूति ईश्वर की। अर्जुन भगवान की चर्चा कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ हो, आप सामर्थ्यवान हो, आप दिव्य हो, विभूत हो, अर्थात परमात्मा तुम ही हो। सब लोकों में स्थित हो, अर्थात सबकी रचना करने वाले हो, सबका पालन करने वाले हो, सब जगह व्याप्त हो, सब जगह तुम्हारी सत्ता है। परंतु अरे कैसे चिंतन करूं मैं माधव, कैसे आपको जानूं मैं। किन किन भाव पखारूं रे माधव, कैसे चिंतन कर लूं मैं। कैसे मैं चिंतन करूं, कैसे आपको समझूं, कैसे मैं अपने हृदय में बसाऊं, किन किन भावों को पखारूं मैं, किस प्रकार से मैं आपको पुकारूं मैं, और कैसे चिंतन करूं प्रभु मुझे बताएं।
अरे शक्ति योग विभूति रे माधव विस्तार पूर्वक कह देना, सुनने की उत्कंठा मेरी अमृतवाणी कह देना। मैं आपसे केवल इतनी ही विनती करता हूँ कि आप मुझे सही प्रकार से समझाएं कि आपके रूप को, आपके गुणों को मैं कैसे समझ सकूं। भगवान कहने लगे, अर्जुन सुन ले दिव्य विभूति प्रधान विभूति कहता हूँ, अंत नहीं है मेरा रे अर्जुन थोड़ा थोड़ा कहता हूँ। मेरा प्रभाव जानना चाहता है, मेरी विभूति जानना चाहता है, मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात सुनाता हूँ। परंतु मेरी विभूति ऐसी है, दिव्य है और अनंत है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसे वाणी से भी नहीं बोला जा सकता है। पर थोड़ा मैं तुझे देता हूँ, थोड़ा तुम्हें सुनाता हूँ। सब भूतों की हृदय आत्मा अर्जुन मुझे मान लेना, आदि अंति और मध्य सभी में केवल मुझे जान लेना। सब भूतों की हृदय आत्मा, समस्त भूतों में जितने भी प्राणी जन है, सब में मेरा ही रूप है, अर्थात मेरी ही आत्मा है, मेरी ही ज्योति है, मेरा ही पावर है। और मुझे मान लेना, आदि और अंत मध्य सभी केवल मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। आदित्यों में विष्णु में हूं, ज्योति सूर्य किरणों वाला, वायु देवता तेज है मेरा, नक्षत्र चंद्र किरणों वाला। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूं, और दिव्य ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, वायु देवता का तेज मैं हूं, नक्षत्र अर्थात चंद्रमा भी मैं ही हूं। वेदों में अर्जुन साम वेद, देवों में इंद्र देव जानो, सब जीवों की जीवन शक्ति इंद्रिय स्वामी मन मानो। वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवों में मैं इंद्र देवता हूँ, सब जीवों की शक्ति हूँ मैं, और इंद्रियों का स्वामी मैं मन भी हूँ। रुद्रों में शंकर ईश्वर हूँ, यक्षों में यक्ष कुबेर हूँ मैं, आठ बसु में अग्नि रे अर्जुन, पर्वतराज सुमेर हूँ मैं। यहाँ भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं कि अपना प्रभाव वो बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। कि रुद्रों में शंकर भी मैं ही हूँ, यक्षों में यक्ष कुबेर धनाध्यक्ष मैं ही हूँ, आठ वसुओं में मैं अग्नि भी मैं ही हूँ, और सबका आदि गुरु भी मैं ही हूँ। सब ऋषियों में भृगु ऋषि हूँ, सब शब्दों में एक महान, अक्षर ओम यज्ञ जपो अर्जुन, अडिग हिमालय मेरी शान। ऋषियों में भृगु ऋषि हूँ, शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात ओम हूँ, यज्ञों की प्रधानता मैं अर्थात जप मैं हूँ, और अडिग पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में पावन पीपल हूँ, नारद देव ऋषि तू जान, गंधर्वों में चेत रथी हूँ, कपिल मुनि सिद्धों में मान। और अमृत सातु में पैदा हो गया, उच्च स्वरवा घोड़ा में, ऐरावत हाथी हूँ रे अर्जुन, सौ मानव का राजा में। भगवान श्याम सुंदर यहाँ कह रहे हैं कि अमृत भी मैं हूँ, और अमृत के साथ में पैदा हुआ उच्च स्वरवा घोड़ा भी मैं हूँ, ऐरावत हाथी मैं हूँ, और मानवों में भी राजा मैं ही हूँ। 28वें श्लोक में कहते हैं, अरे शस्त्रों में मैं वज्र शस्त्र हूँ, गौ में कामधेनु जान, कामदेव उत्पत्ति रे कारण, सर्प वासुकी अर्जुन जान। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गौ माताओं में कामधेनु हूँ, और कामदेव अर्थात उत्पत्ति का कारण कामदेव भी मैं ही हूँ, और सर्प में वासुकी हूँ मैं। नागों में मैं शेष नाग हूँ, जल का राजा वरुण महान, हरिमा नामक पितर देव में, शासन करता धर्म महान। अरे नागों में मैं शेष नाग हूँ, जल का राजा वरुण हूँ मैं, और पितरों में मैं अरमा हूँ, और शासन करता धर्मराज भी मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद भक्त हूँ, समय की गणना मुझको रे जान, पशुओं में मैं सिंह राज हूँ, पक्षी गरण तू मुझको मान। दैत्यों में प्रहलाद हूँ अर्थात भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद भक्त हूँ। समय की गणना में समय मैं हूँ, पशुओं में मैं सिंह राज हूँ, और पक्षियों में गरुण भी मैं ही हूँ।
और वायुदेव मुझे ही रजानो, शास्त्रों के नायक श्री राम। नदियों में गंगा हूँ रे अर्जुन, मछली मगर का मैं भगवान। वायु देवता मैं हूँ और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ और मछली और जलचरों में मैं मगर हूँ। हर सृष्टि का आदि अंत हूँ, मध्य भी अर्जुन मुझको जान। वाद विवाद का निर्णय मैं हूँ, ब्रह्म की विद्या मुझको जान। वाद विवादों का निर्णय भी मैं हूँ, हर सृष्टि का आदि अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ। और अक्षर में मैं ही अकार हूँ, द्वंद्व समास मुझे ही जान। अक्षय काल विराट रूप में मुझे ही धारण पोषकुमान। सबको पैदा करता रे अर्जुन, मुझको सबकी मृत्यु जान। नारी रूप में श्री कीर्ति, क्षमा धति मेधा सब जान। मैं सबको पैदा करने वाला हूँ, अर्थात मुझसे ही सबकी सृष्टि होती है और सबको मारने वाला भी मैं ही हूँ। नारियों में मैं फ्री हूँ, कीर्ति हूँ, क्षमा धति मेधा मैं ही तो हूँ। और छंद गायत्री मैं हूँ रे अर्जुन, छंद गायन की मैं पहचान। मार्गशीर्ष का पावन महीना, ऋतु बसंत मुझी को मान। छंदों में गायत्री मैं हूँ और गायन की पहचान भी मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष महीना मैं ही हूँ और ऋतु में बसंत ऋतु भी मैं हूँ। छले और जुआ प्रभाव पुरुषों का, जीते विजय भी मेरी मान। निश्चय भाव शत्रु गुण अर्जुन, सब कुछ मुझसे मेरा जान। छल में जुआ मैं हूँ और रण में मैं विजयी भी मैं हूँ। निश्चित भाव से शत्रुगुण, अतः समस्त गुणों में भी शत्रुगुण भी मैं ही हूँ। सब कुछ मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। अरे वैष्णवंश का कृष्ण भी मैं हूँ, पांडव पुत्र धनंजय जान। श्रेष्ठ मुनि में व्यास मुनि हूँ, अर्जुन शुक्र कवि तू जान। हे अर्जुन, वैष्णवंशियों में कृष्ण मैं ही हूँ और पांडु पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र अर्थात अर्जुन धनंजय मैं ही हूँ। श्रेष्ठ मुनियों में व्यास जी मैं हूँ, अर्जुन कवियों में मैं शुक्र हूँ। दंड दमन की सृष्टि मैं हूँ, नीति इच्छा जीतन की। ज्ञानी का मैं तत्व ज्ञान हूँ, गुप्त भाव में मौनन की। दंड दमन करने वाला दंड भी मैं हूँ, नीति भी मैं हूँ और जीतने की इच्छा भी मैं हूँ। ज्ञानी का मैं तत्व हूँ अर्थात तत्व ज्ञान हूँ मैं, गुप्त भाव में अर्थात गुप्त में मौन भी मैं ही हूँ। अर्जुन उत्पत्ति का कारण मैं ही सत्य सनातन ब्रह्म। मुझसे अलग भूत नारे को ही, जीव चराचर में ही ब्रह्म। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ और लय भी मैं हूँ। सत्य सनातन ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। मेरी देवी विभूति इतनी, अर्जुन अंत न पावेगा। संक्षिप्त भाव से तुझे रे सुना दी, विस्तार न तू सुन पावेगा। हे अर्जुन, मेरी विभूति अनंत है, तू सुन नहीं सकेगा। इतनी है कि बखान किया जाए वो भी अधूरा रह जाता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त से तुझे बता दिया है कि तू भी अर्जुन भी है, वो भी मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। इस माध्यम से भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुझे मैं जो कुछ बता रहा हूँ और तू समझ रहा है कि मुझे बता रहा है, तू मुझे नहीं, मैं ही मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ। इस भाव से हम लोग जाने कि हम परमात्मा ही है। हम जीव कब तक है? जब तक हम उस रहस्य को सही प्रकार से समझते नहीं। या गीता जी के माध्यम से हम एक बात और जान सकते हैं, भगवान जितना बोल रहे हैं, हम तो ये समझते हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं या अर्जुन की जिज्ञासा है, अर्जुन का मोह था जो युद्ध से भागना चाहता था अथवा वैराग्य धारण करना चाहता था। नहीं, मैंने जितना अनुभव किया वहां कुछ पाया नहीं ऐसा कि अर्जुन वैरागी होना चाहता था या अर्जुन जाना चाहता था या अर्जुन की कोई जिज्ञासा थी। केवल युद्ध के अलावा कुछ और उनकी चर्चा में आया ही नहीं है।
परंतु ऐसा क्यों आया? गीता जी के जब प्रथम अध्याय को ही हम पढ़ते हैं और 12वां जब श्लोक उठाते हैं तो उसमें एक बात मुख्य आती है। अर्जुन ने इशारा किया कि भगवान युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दोनों सेनाओं के बीच में आप रथ को खड़े कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि किन किन के साथ में मैं युद्ध करूंगा और कौन कौन युद्ध की इच्छा लेके यहां आए हैं। जब माधव रथ को ले जाते हैं और खड़ा कर देते हैं तो सर्वप्रथम जो शब्द बोलते हैं माधव, वो बहुत महत्वपूर्ण थे और उन शब्दों से ऐसा ज्ञात होता है कि यहां अर्जुन बोल ही नहीं रहा है, अर्जुन कुछ पूछ ही नहीं रहा है, अर्जुन कुछ है ही नहीं, अर्जुन भी भगवान कृष्ण ही है और जन कल्याण के लिए अर्थात धर्म की स्थापना के लिए ये वाणी का प्राकट्य कर रहे हैं। वो दोनों रूपों में, जैसे गिरिराज जी का जब पूजन हुआ है तो गिरिराज बन के भी भगवान कृष्ण बैठे हैं और पूजा भी कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं। तो प्रथम शब्द में 12वें श्लोक में उन्होंने कहा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे साचा महिकृताम। अरे अर्जुन, तू यह देखना चाहता है तो देख ले, कोई परेशानी नहीं। किसको देख? भीष्म को देख, उस दादा को देख जिसने तुझे पाला है, तुझे अपने हृदय से लगाया है, तुझे पावनता दी है, पवित्रता दी है, तुझे कुछ बनाया है। तू धूल में भी सना होता था तो भी अपने हृदय से लगा लेते थे। श्वेत बालों को तू नूचता रहता, उनके श्वेत वस्त्रों को गंदा करता, फिर भी वो कभी तुझे गोद से नहीं उतारते थे। उस बाबा को देख, उस दादा को देख, उस भीष्म को देख। भीष्म द्रोण प्रमुखता, प्रमुखता का भाव है विशेष करके देख, गौर से देख, ध्यान दे के देख, अपने अतीत को जगा के देख। कौन सा? द्रोणाचार्य को देख, जिसने तू अर्जुन बनाया है, तू बाणधारी बनाया है, तू शस्त्रधारी बनाया है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में तेरा नाम हो रहा है, वो किसने किया है? द्रोणाचार्य ने। ये दो नाम पहले प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने ये दो नाम लिए, भीष्म द्रोण प्रमुखता। सर्वे साचा महिक्षताम। और भूमि पर भी जितने भी तुम्हारे संबंधी हैं, जितने ये सब लोग आए, कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध है, किसी ना किसी का रिश्तेदार है, कोई ना कोई मिलने वाला है, तुम्हारे सखा भी है, मित्र भी है, मामा फूफा आदि अनेक शब्द हैं। उवाच पार्थ पश्यतानि संवतानि कुरुनीति। अतः कुरुओं को देख। अब उन्होंने अंत में भी क्या कहा? कुरु देख, कुरु अपने कुरु कुल को देख। तुम्हारे पूर्वजों में तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई भाई लड़े हों। तुम्हारे बाबा पर बाबा आदि की भी हम देखते हैं, वहां तो नहीं लड़े, निष्ठावान रहे सदैव से। आने वाली पीढ़ियों को भी देख, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं जो तुम्हारे बेटों के भी बेटे हैं, वो भी यहां युद्ध में है। मानो भगवान ने ही अर्जुन के अतीत को जगाया, उस करुणा को जगाया, उस भाव को जगाया। और मैं तो यही कहता हूं कि अर्जुन भी आज कृष्ण ही है और कृष्ण ही अर्जुन है। सखा मैं असी, अर्थात मैं, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। यही भगवान बताना चाहते हैं। जब चरम से मोक्ष जब मिलता है हमें, या भगवान के हम हो जाते हैं, तो भगवान हमारे हो जाते हैं। भगवान ने कई जगह इशारा किया है, भागवत में भी किया है, गीता जी में भी किया है कि उस मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं रहता, अर्थात मेरे भक्त में और मुझ में कोई भेद नहीं रहता। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, अर्थात जल की बूंद जब सागर में मिला दी जाती है तो वो सागर ही हो जाती है, सागर का रूप हो जाती है, अब वो बूंद नहीं रहती। तो यहां भगवान कृष्ण या स्पष्ट रूप से कितनी सुंदरता से कहा, अरे विष्णु वंश का कृष्ण मैं हूं, पांडव पुत्र धनंजय जान। मैं विष्णु वंश का कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन हूं। श्रेष्ठ मुनि में व्यास मुनि हूं, अर्जुन शुक्र कवि तू जान। धन दमन की षष्ठीर मैं हूं, नीति इच्छा जीतन की। ज्ञानी का मैं तत्व ज्ञान हूं, गुप्त भाव में मौनन की।
अर्जुन उत्पत्ति कार्य कारण, मैं ही सत्य सनातन ब्रह्म, मुझसे अलग विभूति न कोई, जीव चराचर में ही ब्रह्म। मेरी दिव्य विभूति रे इतनी, अर्जुन अंत न पावेगा, संक्षिप्त भाव से तुझे सुना दी, विस्तार न तू सुन पावेगा। संक्षिप्त से मैंने सुना दी है, विस्तार नहीं सुन सकता है। और मेरी विभूति कांति युक्त है, जो दिखे सो मेरा मान, जो जो वस्तु शक्ति युक्त है, वो अंशी मेरा मान। मेरी विभूति कहाँ तक है? अब आप ही आप अर्थ लगा लीजिए भैया, तो आप ही सोच लीजिए कहाँ तक है। जो दिखे तुझे, जो तेरी दृष्टि में आवे, जिसमें थोड़ी भी हलचल चंचलता है, उसमें चेतनता मेरी है, जड़ता मेरी माया है अर्थात प्रकृति है, और चेतनता स्वयं मैं हूं। ये उन्होंने कहा जो जो वस्तु शक्ति युक्त है, वो अंशी मेरा मान, वो मुझसे अलग नहीं है अर्थात मैं ही हूं। अर्जुन खड़ा है, अर्जुन को बताया जा रहा है। और अंश मात्र से धारण करता, अर्जुन दुनिया दिख रही, और तू जाने कौन प्रयोजन, मुझ में स्थित दिख रही। अंश मात्र से ही मैं धारण करता हूं, इन सबको अंश मात्र से ही प्रकट कर देता हूं अर्थात चेतनता में रखता हूं। अर्जुन दुनिया जितनी भी दिख रही है, जितनी भी तेरी दृष्टि तो मन बुद्धि चित्त से जहां कहीं से भी तू देखता है, जिस प्रकार से देखता है, ये मेरी विभूति है या मेरा प्रभाव है, इसे आप लोग समझ लें। और तू जाने कौन प्रयोजन, मुझसे स्थित दिख रही, मुझ में स्थित दिख रही। ये सब मुझ में ही है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ दसम पाठ में, अध्याय में गीता जी के 42 श्लोक हैं। इनका आप लोगों ने पाठ श्रवण किया है, सरलता से समझने का प्रयत्न भी करते हैं। अब गीता जी के माध्यम हम लोग उनका महत्व क्या है वो भी हम श्रवण करते हैं। संकट भारी जीवन आवे, दसम स्कंद के दसम पाठ करने से, दसम अध्याय के पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है या क्या हमें प्राप्त हो सकता है। संकट भारी जीवन आवे, दसम भाग का पाठ करे, प्रभु के दर्शन पावे, हर पल भक्ति भाव से ध्यान धरे। छोटे मोटे संकट छोड़ो, भारी संकट कह देना, ब्रजवासी है साथी तुम्हारे, कड़वी औषध सह लेना। छोटे मोटे संकट छोड़ो। हम लोग हर समय जो आदत बना रखी है हमने कि हम भगवान के सामने ही रोते रहते हैं कि भगवान ही करेंगे, भगवान ऐसा करेंगे, भगवान ऐसे हो गए, भगवान मर गए, भगवान चले गए। हम लोग भगवान के ऊपर ही हर विषय को छोड़ देते हैं। हर क्रिया पे हम लोग जो हमें कर्म करना चाहिए उसे भी भगवान को हम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। और हर समय नहीं भगवान से मांगना चाहिए। और मांगते भी क्या है, वो हम भौतिक वस्तु हैं, भौतिक पदार्थ। हम पीड़ा में भी नहीं होते, पहले से ही कहलाते हैं कि हम बहुत पीड़ा में हैं। जैसे दीन दयाल ब्रज संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी, रोज 10 बार चौपाई गा लेते हो। पर क्यों गाते हो भैया? जब आवश्यकता नहीं है हमें उसकी, तो फिर क्यों गाने की आवश्यकता है? नहीं गाना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग गाओगे तो भगवान पर तो कष्ट होगा भाई। भगवान तो परेशान होते हैं, भाग के आते और देखते हैं कि कष्ट नहीं है, तुम चैन में हो, अच्छे हो, हंसी मजाक करते हुए पाए उन्हें, तो ठीक नहीं लगते। इसलिए आप लोग भगवान से तभी कुछ कहें जब विशेष आवश्यकता हो। छोटे मोटे संकट छोड़ो, भारी संकट कह देना, ब्रजवासी है साथ तुम्हारे, कड़वी औषध सह लेना। जैसा चाहे वैसा पावे, धन बल शांति पालेगा, कर्ज रहे ना तेरे ऊपर, निश्चित मुक्ति पालेगा। ये दसम अध्याय के पाठ करने से आपको सब कुछ मिलेगा, जैसा चाहता है वैसा मिल जाता है। धन भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, कर्ज रहे ना तेरे ऊपर। कर्ज का बात है, तुम ऋणी ना रहोगे, आप संसार के समस्त ऋणों से उर्ण हो जाओगे। जिस दिन संसार के ऋणों से उर्ण हो जाते, उस दिन परमात्मा स्वाभाविक ही हमको प्राप्त हो जाते हैं। सबकी सुन ली मेरी सुन ली, गीत जटायु सबरी की।
हे प्रभु तुमने सबकी सुनी है, गीत की सुनी है, जटायु की सुनी है, सबरी माँ की सुनी है, और चीर के बदले चीर बढ़ाए, हाँ निश्चित सुन लो सबरी की। हे प्रभु मैं तो बहुत समय से संतोष करके बैठे हूँ, मैं सबरी हूँ, अर्थात मेरी भी सुन लो। तुमने चीर के बदले, छोटे से एक टुकड़े के बदले बहुत बड़ो चीर बढ़ा दियो, तो मेरी पीड़ा हुआ आप लोग समझ ले। और ये दसम स्कंद का पाठ यहीं अब विश्राम पाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल पुनः हम एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।